आप देख रहे हैं बीजापुर समय। मैं आपके साथ खलील कलादगी। कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड इलेक्शन में हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के सज्जादा नशीन हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहिब की जीत की खुशी में बीजापुर के जामिया मस्जिद मोहल्ले में जामिया सोशल ग्रुप की जानिब से मनाया गया जश्न। कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ वक्फ बोर्ड के चुनाव के चलते 19 नवंबर 2024 को कर्नाटक राज्य के 4 डिवीज़न बेंगलुरु, मैसूर, बेलगाम और गुलबर्गा में हुए मतदान का आज यानी 21 नवंबर 2024 रिजल्ट का दिन है, जिसके चलते मुतवल्ली वोटर्स द्वारा किए गए इस मतदान में गुलबर्गा कलबुर्गी के हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के सज्जादा नशीन हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब भी कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ के मेंबर चुने गए हैं। कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड इलेक्शन में हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहिब की जीत की खुशी में आज बीजापुर शहर के जामिया मस्जिद मोहल्ले में जामिया सोशल ग्रुप की ओर से मोहल्ले के कई जिम्मेदारान की मौजूदगी में पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए मनाया गया जश्न। जीत के इस जश्न की विस्तृत जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता एडवोकेट आफ्ताब कादरी, सामाजिक कार्यकर्ता इद्रुस बख्शी, सामाजिक कार्यकर्ता जमीर बांगी, साबिका वक्फ काउंसिल के मेंबर बड़े पीर जुनेदी और सैयद शाह अशरफ पाशा बख्शी ने अपने अपने ख्यालात पेश किए। ख्वाजा बंदा नवाज साहेबರಿಗೆ ख्वाजा बंदा नवाज साहेबರಿಗೆ अली बाबा साहेबರಿಗೆ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी खुशी हो रही है कि हम जामिया सोशल ग्रुप की जानिब से हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के सज्जाद साहब की जीत की खुशी मना रहे हैं, क्योंकि एक आले रसूल को हम जामिया मस्जिद सोशल ग्रुप और जामिया मस्जिद के मोहल्ले वाले और नौजवान जितने भी जिम्मेदार हैं, हम उनका ठहर कर इलेक्शन किए हैं और बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि सारे कर्नाटक के मुतल्लियों ने हमें साथ दिया। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जिस मुतल्ली या मस्जिद के हो या कब्रस्तान के हो या आशुर खाने के हो या किसी के भी वक्फ बोर्ड में काम रहेंगे कौम का, बिला झिझक साहब पास जाकर काम कर ले सकते हैं। यह हमारी कोशिश भी रही है हम उनको जीत लाने के लिए। अगर उनका काम वहां तक नहीं पहुंचा तो हमको आकर बोलेंगे तो हम काम करके देंगे। इतना कहते हो मैं इद्रिस पाशा बख्शी, शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सन 2024 साल का जो कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के मुतल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से जो इंतखाबात थे, उस इंतखाबात में 19 तारीख को वोटिंग हुई थी। उसमें खुसूसी तौर पर हमारे नॉर्थ कर्नाटक से सैयद अली हुसैनी बाबा जो हाफिज कुरान हैं, बारगाह ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादे नशीन हैं, ख्वाजा बंदा नवाज मेडिकल कॉलेज के चांसलर हैं, इस्लामिक स्टडीज़ में वो फॉरेन से क्या है तालीम हासिल किए हैं। खुसूसी तौर पर कर्नाटका स्टेट, तेलंगाना स्टेट, आंध्रा स्टेट में अपना खुद का एक मुकाम रखते हैं। वो एक बहुत काबिल शख्सियत थी। तो शहर बीजापुर में, ये बीजापुर ज़िले में कर्नाटक रियासत में सबसे ज़्यादा 111 वोट थे। साहिब क़िबला जब इलेक्शन इंतखाबात में खड़े होने का फ़ैसला लिया तो बीजापुर शहर में हमने सबको दावत दिया, लेकिन बीजापुर शहर में हमारे दरगाह हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह के बिरादरान सज्जादा नशीन सैयद जैनुलाब्दीन, हमारे कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर एल उस्ताद साहब, बंदे नवाज मावरी साहब, अलहाज सज्जादे पीरा मुशरिफ साहब जो फर्स्ट मेयर रह चुके हैं, हमारे मैं खुद सैयद आफ्ताब कादरी, हमारे वार्ड नंबर 20 के कारपोरेटर ज़मीर अहमद बांगी साहब, हमारे
माजी जो मेयर हैं जनाब सैयद इदरीस पाशा बख्शी साहब, और खुसूसी तौर पर कर्नाटक स्टेट प्रदेश कांग्रेस का माइनॉरिटी के जो हमारे कन्वेनर हैं जनाब बड़े पीर जुनेदी साहब, जमीर अहमद बख्शी साहब जो ब्लॉक कांग्रेस सिटी के क्या है प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे जमीर अहमद बागलकोट साहब, और दिगर हजरात दिगर हमारे जो सीनियर लीडर हैं बंदे नवाज महावरी साहब, हमारे अजीम इनामदार साहब जो एक्स कारपोरेटर हैं वो, और हमारे मोहल्ले के क्या है खुसूसी तौर पर जामिया यंग कमेटी के क्या है जामिया सोशल ग्रुप के क्या है जो पूरे क्या है साथी हैं, उन हमारे अजहर बांगी वाइस प्रेसिडेंट हैं, और शफीक बबरची हैं, और दिगर मैं इनके नाम भी नहीं लिया, बातिनी तौर पर उनका सबका क्या है हमें ताउन रहा। और इसके साथ में क्योंकि बीजापुर में क्या है एक बहुत बड़ा क्या है यहाँ पे नजर थी ज्यादा वोट रहने की वजह से, जाहिरी तौर पर हम लोग सामने आके क्या है एक सच्चाई और एक सही हक में क्या है इलेक्शन इंतखाबात करने का क्या है कदम उठाए। उसके साथ में बातिनी तौर पर बहुत सारी शख्सियत हमें मदद किए, अल्लाह ताला आज हमें कामयाबी के मंजिल पे पहुंचाया। मैं तमाम वोटर्स जो भी क्या है वोट डाले हैं उनका दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। हम तो कभी मैं इंडिविजुअल कभी वक्फ के मामले में माइनॉरिटी के मामले में क्या है इसमें दखलंदाजी नहीं किए, लेकिन इससे पहले जनाब एमएल उस्ताद साहब मरहूम एमएल उस्ताद साहब के क़ियादत में जब भी नॉर्थ कर्नाटक का मसला आया मकसूद पाशा जागीरदार साहब के लिए हम खड़े रहे, और दूसरी मर्तबा हम एमएल उस्ताद साहब की क़ियादत में मरहूम एमएल उस्ताद साहब की क़ियादत में एलएल उस्ताद साहब के साथ में क्या है सैयद खुसरो बाबा जब इंतखाबात लड़े हम खड़े रहे। हमारा मंशा ये था कि जो है एक बीजापुर के मकसूद पाशा जागीरदार हैं, दूसरा खुसरो बाबा क्या है नॉर्थ कर्नाटक के काबिल शख्सियत है। हमने जब भी क्या है जितना हो सके उतना मेहनत करके क्या है कोशिश किए, अल्लाह ताला हमें जीत हासिल किया। आज हमें इस इंतखाबात में खुसूसी तौर पर आने का मकसद ये था कि जो है आप रोजमर्रा न्यूज में देख रहे हैं कि जो है वक्फ का एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है। पार्लियामेंट में अमेंडमेंट बिल आने वाली है, पार्लियामेंट में अगर अमेंडमेंट बिल आई तो क्या है बहुत सारा क्या है वक्फ के मामले पेचीदा हो जाएंगे। इसलिए वक्फ बोर्ड में या वक्फ के जो भी जिम्मेदार हैं हमें कौम को जो भी क्या है कौम के लीडर्स हैं, कौम के कारकुन हैं या कौम के क्या है भलाई सोचने वाले हैं, उनको ये सोचना है कि जो है हमारे वक्त में जो नुमाइंदगी करने वाले हैं वो लोग सही रहे, वो लोग पढ़े लिखे रहे, वो लोग काबिल रहे, तो हमारा वक्त और हमारा जो है पर्सनल लॉ जो भी मुसलमानों के इस मुल्क में मसले हैं वो मसले इंशाअल्लाह ताला आसानी से हल हो जाएंगे। हमें उम्मीद है कि जो है सैयद अली हुसैनी बाबा आने वाले दिनों में 5 साल में क्या है वो हर मुतल्लिका जो वोट डालें उनका भी काम करेंगे, जो वोट नहीं डालें उनका भी काम करेंगे। उनको आप तमाम लोग जानते हैं कि जो है उनका कारोबार क्या है, उनकी हस्ती क्या है, वो ऑलमोस्ट क्या है पूरा सेटल्ड है। वो कभी क्या है कौन सी भी चीज के पीछे नहीं लेंगे, खिदमत करेंगे। हम लोग मैं हूँ, हमारे बड़े पीर जुनेदी साहब है, जमीर अहमद बांगी साहब है, इदरीस पाशा बख्शी साहब है। बीजापुर के अगर जो भी मसले हुए हमारे मोहल्ले के, और शहर में क्या है हमारे एलएल उस्ताद साहब है, जैनुलाब्दीन हाशमी है, हमारे जुनेदी बंदे नवाज महावरी हैं, और सज्जाद पीरा मुशरिफ हैं, जमीर अहमद बख्शी हैं, अजीम इनामदार हैं। ये इन सब लोग मिलके क्या है जो भी मसले हैं वो मसले हल करने की कोशिश करेंगे। मैं और एक बार क्या है तमाम बीजापुर शहर बीजापुर जिले के वोटर्स को दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो है खुसूसी तौर पर आपने जहां पे उम्मीद नहीं थी हम खड़े रहे, अल्लाह के भरोसे साहिब के एक भरोसे, तो हम क्या है यहाँ ये रहे। और उसके साथ में क्या है हमें हमारे हजरत नीलंगे शरीफ के क्या है सज्जादे नशीन सैयद हैदर पाशा कादरी साहब ने भी क्या है बहुत सारा भरोसा और उम्मीद रखा था। उनके भरोसे और उम्मीद के हिसाब से हमने अली हुसैन बाबा की क्या है साथ में खड़े रह के क्या है उनके इलेक्शन में कामयाबी करने के लिए क्या है एक अपनी छोटी मोटी ताकत लगा के क्या है मेहनत किए। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। आज जो जश्न किसकी ओर से मनाया गया है? ये ख्वाजा बंदन और सज्जाद
हर एक लोगों को अपनी क्या है चॉइस है। अब हमारी चॉइस ख्वाजा बंदा नवाज साहिब थे। अब हमें हमारा काम करे, हमें किसे क्या है गलत या किसे क्या है ये नहीं बोलते। हर जमहूरियत में हर इंसान को अपना एक हक है। हमारा मंशा था अच्छे आदमी को लाना, अली बाबा के साथ में रहे, अली बाबा को क्या है कामयाब करे बस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कर्नाटका स्टेट के तमाम मुतवलियान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत आले रसूल से जो उन्होंने यहाँ पर दी है। मैं उनका तमाम शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सरकार बंदा नवाज बारगाह की सज्जादा नशीन सैयद शाह मोहम्मद अली अल हुसैनी साहिब किबला को जिताया है। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं तमाम बीजापुर के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेहनत की है। मैं इतना कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। बोलो पश्चिम। मेरा नाम सैयद शाह अशरफ पाशा बख्शी, सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत शाह अमान बादशाह रहमतुल्लाह अलैह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सभी हजरत जानते हैं, गुज़िश्ता 2 दिन पहले वक्फ के कर्नाटक स्टेट में वक्फ बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं, जहाँ पे मुतवल्ली लोग आके वोट करना था। और हमारे सारे कर्नाटक के मुतवल्ली भाई बहुत सही कदम उठा के हमारे ख्वाजा बंदा नवाज के सज्जाद नशीन अली बाबा साहब को वोट देकर कामयाब बनाए। मैं सभी मुतवल्लियों का अपनी जामिया यंग कमेटी की ओर से शुक्रिया अदा करता हूं। और हम सब ने मिलकर अली बाबा साहब के लिए हम जो ताकत लगाए थे वो ताकत भी कामयाब हुई। हमको सबसे बड़ी खुशी हुई। जमीर अहमद बांगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज कर्नाटक स्टेट के तमाम मुसलमानों के लिए, मुतवलियान हजरात और खुसूसन शहर बीजापुर के लिए ये बड़ी मुसरत का दिन है। एक अजीम हस्ती हजरत हाफिज अली उल हुसैनी उर्फ अली बाबा, जो बंदा नवाज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं, उनका इंतखाब मुतवली ज़मरे से हो चुका है या ऐलान बेंगलुरु से हो चुका है। इसकी हमें बड़ी खुशी है। आजकल वफ़ के हालात बड़े नाजुक हैं। इस नाजुक हालात में हमने अली बाबा से ये वादा लिया है कि सबसे पहले औकाफ में करप्शन को ख़त्म किया जाए। जहाँ पर करप्शन नहीं हुआ था वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है। और हमारे मुसलमानों पर ये जो औकाफ के ताल्लुक से गलत अफवाहें उठाकर और ये बिल लाकर जो आफतें आ रही हैं, वो इंशाअल्लाह अगर करप्शन ख़त्म होगा तो इंशाअल्लाह ये सब चीज़ अल्लाह की तरफ से हल होंगी। एक अच्छे उम्मीदवार को हम लोगों ने चुनकर लाया है। तो मैं तमाम लोगों का जो उनके हक में वोट का इस्तेमाल किए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं। बड़े पीर जुनैदी, साबिका वफ़ काउंसिल मेंबर, वाइस प्रेसिडेंट कर्नाटका स्टेट वफ़। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।